गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। नमन अवस्थी, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो सारे बच्चे जल्दी से जुट जाएं और सेशन को शुरू करते हैं। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, रैंकिंग टॉपिक चल रहा था हमारा, कल स्टार्ट किया था हमने। तो प्रॉपर तरीके से उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। बहुत सुंदर सा टॉपिक है और बहुत लॉजिकल क्वेश्चन निकलेंगे यहाँ से। तो वो सारे लॉजिकल क्वेश्चन को जानने के लिए आपको प्रॉपर तरीके से सारी क्लासों को समझना पड़ेगा, ठीक है। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो सभी बच्चे जल्दी से जुट जाएं और सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के खूबसूरत से सेशन को स्टार्ट करते हैं। राहुल कुमार, खुशी कुमारी, राजकिशोर, नेहा। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। सत्या बेटा, कमेंट आ रहा है बेटा, आपका कमेंट भी आ रहा है, ठीक है। स्टार्ट कर ले। सूरज गुप्ता कहते हैं सर कल का लास्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं आया। कल कौन सा लास्ट क्वेश्चन था? चलो मैं देख लूंगा एक बार, मुझे भी ऐसे याद तो खैर नहीं है, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन था लास्ट में। कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में बता देंगे, ठीक है। अभी प्रॉपर तरीके से लगातार पढ़ते रहिए सारे सारे क्लास, पूरी क्लास को। और जितनी भी क्लासें होंगी, जो भी डाउट होंगे वो मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है। कोई सिंपल सा केस होगा, कल तो बहुत सिंपल केस चले थे, तो कल के क्वेश्चन तो हो जाने चाहिए बेटा। अच्छा, HW दिया था उसमें से, ओके। चलो कोई नहीं, देखते बता दूंगा मैं अभी। प्रियंका चौहान कहती है सर CHSL में सर आपने पढ़ाया था उससे बाहर कुछ नहीं आया। बहुत सुंदर बच्चे, मुझे पता था कि ऐसे कमेंट मुझे देखने को मिलेंगे बेटा। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि आप प्रॉपर तरीके से सारे क्लासेस को पढ़ते रहो। पूरा पूरा का एग्जाम आपका क्लास में से निकल आएगा, ठीक है। ये बात मैंने आपको पहले ही भी बोली थी CHSL वाले बच्चों से, और CGL वाले बच्चों से भी यही बोल देता हूँ कि जितना कराता जा रहा हूँ आप उतना कवर करते रहें, केवल बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले ही से मैं प्रॉपर तरीके से आपको मेंस को टारगेट करते हुए चल रहा हूँ। तो जितना करा रहा हूँ उतना कवर करें और उसी से प्रॉपर नोट्स बनाते चले जाएं, और उससे बाहर कभी एग्जाम में नहीं बनेगा। सब कुछ उसी क्लास नोट से निकलेगा बेटा, ठीक है। अंकित पांडे, आपकी बात जरूर मानी जाएगी, टॉपिक जरूर स्टार्ट होगा, ठीक है बच्चे। तो आज की क्लास का पहला सवाल, आज की क्लास का पहला सवाल हम जानेंगे। सबसे पहले तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन अब चलता है रैंकिंग का। रैंकिंग रैंकिंग टाइप 1 चल रहा था हमारा। आज भी हम टाइप 1 ही पढ़ेंगे, आज भी हम टाइप 1 ही पढ़ेंगे। और टाइप 1 का हम केस नंबर 2 पढ़ेंगे आज। केस नंबर 2 सेकंड केस वाले सवालों को पढ़ेंगे बेटा। इसके टोटल 3 केस होते हैं, आज मैं आपको तीनों केस करा दूंगा। तो टाइप 1 को आज हम प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर लेंगे बच्चों, ठीक है। और राज किशोर बेटा, बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, और जब रिजल्ट आएगा तो मुझे ये भी उम्मीद होगी कि आप सब लोगों के बहुत अच्छा स्कोर बनेगा बेटा, ठीक है। नीतेश कुमार बेटा 1 घंटे में 2 बार बनाती है, और 12 घंटे में बेटा वो 11 बार बनाएगी, सॉरी 22 बार। तो 24 घंटे में बेटा वो 44 बार बना देगी। 24 घंटे में नीतीश कुमार बेटा वो 44 बार बना देगी, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं बेटा, ठीक है। अब टॉपिक को समझ लो सारे बच्चे, अब सामने फोकस करेंगे। रैंकिंग के सेकंड केस को समझते हैं बेटा। फर्स्ट केस में सीखा कि जब भी कोई बच्चा दिया होगा किसी रैंक में, एक बच्चे की पोजीशन अगर दोनों तरफ से पता हो, लेफ्ट से बेटा 10 है, राइट से बच्चा 10 है, तो दोनों को जोड़कर 10 + 10 - 1 कर दो, तो कुल छात्र हमारे 19 निकल आते थे। कल की क्लास में हमने ये जाना था, ठीक है बच्चे। कल की क्लास में हमने ये जाना था। तो सिंपल सवाल जब बनते थे बच्चे, तो ये दुनिया के सबसे आसान सवालों को हमने कल सीखा था, और कुछ लैंग्वेज उसने अलग तरीके की बनाई थी, हमने उन क्वेश्चनों को भी जाना था। अब सभी बच्चों से बेटा रिक्वेस्ट है, प्लीज सारे बच्चे अब क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, ठीक है। आउट ऑफ टॉपिक बात अब बाद में करेंगे हम, जो भी आपको कोई बात करनी होगी सबसे लास्ट में कर लेंगे बच्चे, ठीक है। तो सारे बच्चे टू द पॉइंट, अब सिर्फ टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे।
आउट ऑफ टॉपिक कोई भी बच्चा कोई भी कमेंट नहीं करेगा बच्चे, ठीक है। टॉपिक से रिलेटेड बात पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आउट ऑफ टॉपिक अब कोई भी बच्चा बात नहीं करेगा। हम अब प्रॉपर तरीके से टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, प्रॉपर तरीके से, ठीक है बच्चे। तो कल हमने जो सीखा था वो ये सीखा था कि जब भी कोई एक बच्चे की पोजीशन अगर हमें दोनों तरफ से पता होती है, जब भी बेटा दोनों तरफ से पता होती है, तो हम दोनों को ऐड करके -1 कर देते थे, तो वहां पर हमारे कुल छात्र निकलते थे। ये एक वो कॉन्सेप्ट है जिसको हर बच्चे को माइंड में रखना है, ये वो कॉन्सेप्ट है जिसको हर बच्चे को माइंड में रखना है। कुछ बेसिक बातें और बताऊंगा जिससे आपका सवाल और आसान बन जाएगा बेटा, ठीक है। और समझो बेटा, इसके आगे भी समझने की कोशिश करते हैं। तो कल समझे हमने एक व्यक्ति वाले सवाल, अगर एक व्यक्ति वाले सवाल आएंगे तो हमने सवालों को कुछ इस तरीके से जाना था। आज केस नंबर 2 आया, टाइप 1 का केस नंबर 2 आया। केस 2 में क्या होगा, कुल छात्र निकालने, पर आज के केस में बच्चे एक की जगह कितने हो जाएंगे, अब 2। आज केस नंबर 2 में हो जाएंगे 2 व्यक्ति, 2 व्यक्ति बन जाएंगे। केस नंबर 3 में हो जाएंगे बेटा 3 व्यक्ति, 3 व्यक्तियों का सवाल बनेगा। तो ऐसे व्यक्ति बढ़ते जाएंगे तो सवाल की लैंग्वेज बदलती चली जाएगी, सवालों की लैंग्वेज बदलती चली जाएगी। केस नंबर 2 का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और सभी बच्चे इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बता देंगे। आपके सामने एक सवाल लिखा हुआ है, ये हमारा केस नंबर 2 का पहला सवाल है और इस केस नंबर 2 का पहला सवाल का जवाब बताएंगे। क्वेश्चन आपसे वो क्या पूछ रहा है बेटा, एक पंक्ति में कीनू बाएं से, बाएं का मतलब होता है बेटा लेफ्ट से, ठीक है, 7वें स्थान पर है, और C2 दाएं से 9वें स्थान पर है, ठीक है बच्चे। यदि इन दोनों के स्थान को आपस में बदला जाए तो कीनू बाएं से 12वीं हो जाती है। तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? कीनू इज द 7th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड C2 इज द 9th पोजीशन फ्रॉम द राइट। इफ देयर पोजीशन आर स्वैप्ड, इंटरचेंज कर लेती दोनों इन्होंने अपनी पोजीशन को, तो कीनू बिकम्स 12th फ्रॉम द लेफ्ट। तो हाउ मेनी स्टूडेंट देयर इन द रो? कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर बता दे। राजकिशोर बेटा टोटल वाले कॉन्सेप्ट ये टाइप 2 आएगी तब बताऊंगा, ये टाइप 2 का सवाल पूछ रहे हो, अभी हम टाइप 1 पर हैं, अभी टाइप 2 के सवाल बाद में करेंगे बेटा, ठीक है। इस क्वेश्चन का कितना आंसर होगा जल्दी से बता दो। तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, कोई बच्चा इस बात को बता सकता है? कोई सा भी बच्चा इस बात को बता सकता है कि इस पंक्ति में टोटल कितने छात्र होंगे? ऑप्शन भी बेटा उसी तरीके से दिए, देखो 19, 20, 21, 22, तो गलती होने की गुंजाइश बहुत कम होगी। चेक करो, पहले इसका डायग्राम चेक कर लें सारे बच्चे, क्वेश्चन का डायग्राम चेक कर लें सभी बच्चे। चेक करो बेटा, एक पंक्ति रही होगी, देखो सर ये रही, इस पंक्ति में ये वाली लेफ्ट साइड होती है, ये वाली राइट साइड होती है, ये सभी बच्चे जानते होंगे, इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है। लेफ्ट साइड किधर होती है, राइट साइड किधर होती है, ये बात हर बच्चे को बहुत अच्छी से आनी चाहिए। भैया हम सब लोग ऐसे पढ़ रहे हैं बैठकर, जिधर मेरा राइट वो वाला किनारा राइट साइड, जिधर मेरा लेफ्ट वो वाला किनारा लेफ्ट साइड, और ये दोनों बातें बहुत अच्छी तरीके से सभी बच्चों को पता होना चाहिए, क्योंकि बेटा मैं एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन निकालूंगा, तो वो सारी डिटेल आपको तभी पता चलेगी जब आप प्रॉपर तरीके से कॉन्सेप्ट को बनाना जानते होंगे। मैं आपको पर्टिकुलर किसी एक क्वेश्चन को नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन और बन सकते हैं वो सारी कहानी समझा के जाऊंगा, इसलिए सारे बच्चे फोकस करेंगे। क्वेश्चन में जैसे जैसे कह रहा है वैसे करो। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पंक्ति में कीनू लेफ्ट से बेटा 7 नंबर पर थी, तो मान लो कीनू ये रही, कीनू का मतलब के बना दो, लेफ्ट से कितनी है सर 7 नंबर पर, ये लेफ्ट से 7 पर होगी, और C2 राइट से कितनी है सर राइट से सर 9 नंबर पर है, राइट से हमारी 9 नंबर पर होगी। ये बात सभी को समझ में आ गई? सारे बच्चे सामने फोकस कर लेंगे। कीनू की पोजीशन लेफ्ट साइड से कितनी है सर 7 नंबर है, ठीक है, अगर ये लेफ्ट से 7 पर होगी तो 7 बच्चे ये हो गए। C2 की पोजीशन राइट साइड से सर कितनी है सर 9 नंबर पर है, साफ साफ लिखा हुआ है, C2 9th फ्रॉम द राइट साइड, तो C2 की पोजीशन राइट से बेटा 9 होगी, तो 9 बच्चे इधर हो गए। अब बात सारे बच्चे सामने फोकस करो। डायग्राम से सवाल इसलिए बना रहा हूं क्योंकि बेटा कभी कभी लॉजिकल सवाल बनेगा, तो बेटा डायग्राम आपका बहुत हेल्प करेगा। मैं भी चाहता था लोगों की तरह बेटा डायरेक्ट जोड़ना सिखा देता आपको और क्वेश्चन डायरेक्ट निकल आता, लेकिन रैंकिंग है बेटा, रैंकिंग की लैंग्वेज कब चेंज हो जाए कुछ नहीं पता चलता, इसलिए प्रॉपर कॉन्सेप्ट सीखो। कीनू अगर 7 नंबर पर है लेफ्ट से, तो इसका मतलब 6 लोग इधर बैठे हैं 7 पर कीनू, तो 7 बच्चे तो ये हो गए जिसमें कीनू भी काउंट है, 7 बच्चे कीनू तक, 9 बच्चे हमारे हो गए C2 तक, तो 9 बच्चे ये 7 बच्चे ये, तो 7 + 9 कितना हो गया सर 16 बच्चे तो हमारे बैठ ही गए टोटल, 16 बच्चे तो हमारे पास टोटल बैठ ही गए क्वेश्चन में। इसका मतलब 7 बच्चे इधर बिठा दिए, 9 बच्चे इधर बिठा दिए, तो टोटल कितने बच्चे बैठ गए सर 16।
टोटल 16 बैठ गए। अब बीच की स्थिति और पता चल जाए कि बीच में कितने बैठे हैं तो हमारा काम हो जाएगा। अगर सवाल में कुछ नहीं बोलता, अगर ये बोल देता कि दोनों के बीच में एक लड़का बैठा है, तो हम बेटा एक और बढ़ा देते, आंसर हो जाता 17। तो आंसर हो जाता 17। अगर सवाल में ये कहता कि दोनों के बीच में दो लड़के बैठे हैं, तो सर हम दो और बढ़ा देते, आंसर हो जाता बेटा 18। कोई दिक्कत किसी को बेटा? अगर वो ये कहता कि दोनों के बीच में 5 बैठे हैं, दोनों के बीच में 5 बैठे हैं, तो किनारे पर 16, 16 में 5 बढ़ा देते, तो सर आंसर कितना हो जाता? सर 21 हो जाता। अगर ऐसा बोलता तो हम ऐसे आंसर निकाल देते, पर ऐसा उसने कुछ नहीं बोला। उसने क्या बोला उसकी बात को सुनते हैं। उसने एक बात बोली कि यदि इन दोनों के स्थान को आपस में बदला जाए। देखो बेटा, इस सवाल पर आईएमपी लिख लेना, इस सवाल पर आईएमपी लिख लेना। ये सवाल बहुत ज्यादा पूछा गया है, इंटरचेंज करने वाला सवाल। जब दोनों लोग आपस में अपनी सीट को इंटरचेंज करते हैं, ये सवाल बहुत पूछा जाता है। तो जैसे ही उसने बोला कि सर दोनों ने अपनी सीटों को बदल दिया, तो इंटरचेंज करने का मतलब है कीनू पहुंच गई बेटा उस जगह पर और C2 आ गया बेटा इस जगह पर। सीट बदलने का मतलब ये होता है C2 आ गया इधर और कीनू आ गई इधर। ये नीचे लिख दिए, बैठे बेटा इन्हीं सीटों पर है। सीट हमारे पास सिर्फ यही दो है, इन्हीं सीटों पर बैठे हैं। कीनू यहां बैठी थी, अब चली गई उधर। उधर का मतलब है इसी सीट पर बैठी है, जगह नहीं थी इसलिए नीचे लिख दिया है। C2 इस सीट से उठकर अब इस सीट पर आ गई, यहां पर बैठ गई C2, जगह नहीं है इसलिए नीचे लिख दिया है। तो सीट बदलने का मतलब होता है दोनों ने अपनी सीटों को इस तरीके से चेंज कर दिया। ठीक है बच्चे, दोनों ने अपनी सीटों को जैसे ही बदला, सीट बदलते ही हमेशा एक बात याद रखो, या तो वो C2 के बारे में बोलेगा, या तो बच्चा वो C2 के बारे में बोलेगा, और या वो कीनू के बारे में बोलेगा। जब तक वो किसी एक के बारे में नहीं बोलेगा तब तक आपका क्वेश्चन पूरा नहीं होगा, हमेशा याद रखो। तो वो हमेशा किसी एक बच्चे के बारे में बोलेगा। किसके बारे में बोला है क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं। जब ये दोनों आपस में अपनी सीट बदलते हैं तो कीनू बाएं से 12वीं हो जाती है, सवाल खत्म बेटा। कीनू लेफ्ट से 12 हो गई, तो कीनू ये रही। अब कीनू की पोजीशन लेफ्ट से कितनी हो गई? सर 12 हो गई। जिसकी पोजीशन बोले उसी के नीचे लिख दो, जिसकी पोजीशन बोले उसी के नीचे उसी की स्थिति लिख देंगे। कीनू लेफ्ट से 12 तो कीनू के नीचे 12, C2 राइट से 12 तो C2 के नीचे 12। अगर C2 के बारे में बोलता तो C2 के नीचे लिख देना, कीनू के बारे में बोले तो कीनू के नीचे लिख देना, और सवाल हमारा खत्म हो गया। ये डायग्राम आपका बनेगा। अब उसने हमसे पूछा कि टोटल कितने छात्र हैं, तो सर सीट कितनी है इसमें? सर 2। सीट कितनी है? सर 2। और कुल छात्र निकालने का सर कॉन्सेप्ट होता है कि एक सीट की पोजीशन हमें दोनों तरफ से पता चल जाए, एक सीट की पोजीशन अगर हमें दोनों तरफ से पता चल जाए तो दोनों को जोड़कर एक घटा दो। सर इस वाली सीट की बात करते हैं, क्या इस सीट पर बैठने वाले बच्चे की पोजीशन सर लेफ्ट से काउंट करेंगे तो 7 है, पर राइट से नहीं पता, तो आंसर हमारा इस सीट से नहीं निकल सकता। इस सीट की बात करते हैं, इस सीट पर बैठने वाला बच्चा राइट से 9 नंबर पर और लेफ्ट से 12 नंबर पर। जब एक सीट की पोजीशन दोनों तरफ से पता हो तो दोनों को जोड़कर बेटा एक घटा देना, कुल छात्र डायरेक्ट बन जाएंगे। तो डायरेक्ट आंसर बनेगा टोटल स्टूडेंट बराबर 9 + 12 - 1 कर देंगे बेटा, तो करेक्ट आंसर बेटा कितना बन जाएगा? 20 इसका करेक्ट आंसर बनेगा। तो राइट ऑप्शन बच्चा 20 बनेगा, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। करेक्ट आंसर इन बच्चों का 21 आ रहा था, 22 आ रहा था, वो सारे बच्चे गलत। सही आंसर बच्चे कितना बनेगा? 20 बनेगा। 12 + 9, 12 + 9 - 1 करेंगे। अगर ये वाली सीट पता होती, अगर ये वाली सीट पता होती तो इन दोनों को जोड़कर बेटा एक घटा देना, कुल छात्र बन जाएंगे। इन दोनों को जोड़कर बेटा एक घटा देना, कुल छात्र बन जाएंगे, और यही इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर बन जाता है। अगर ये पता चल जाए तो ये दोनों ऐड कर देना, ये पता चल जाए तो ये दोनों ऐड कर देना, और दोनों को ऐड करके एक कम करना है, क्योंकि कल कॉन्सेप्ट पढ़ा था L + R - 1, L + R - 1 बचा। क्योंकि इस सीट की पोजीशन हमने पता चल कर लिया, लेफ्ट से गिनूंगा तो सर 9 भी होगी और राइट से गिनूंगा तो सर 12 भी होगी। जब एक सीट की पोजीशन राइट से 9 और लेफ्ट से 12 हो तो दोनों को जोड़कर एक कम कर दो, कुल छात्र 20 बन जाते हैं। खत्म सवाल। सारे बच्चों का पॉइंट क्लियर है? सारे बच्चों का पॉइंट क्लियर है? एक सवाल बेटा ऐसा और करा दूंगा, टेंशन मत लो। माइक में कोई दिक्कत? वॉइस क्लियर है बच्चों? मेरी आवाज प्रॉपर तरीके से आ रही है? एक बार सभी बच्चे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे वॉइस क्लियर है सभी बच्चों को? ओके।
ऑल क्लियर बेटा, थैंक यू। क्लियर बच्चों, तो समझ लेते, कभी कभी बीच में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो भी जाता होगा, थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, ठीक है बेटा। तो प्रॉपर यहाँ से वॉइस क्लियर है, प्रॉपर तरीके से सारी वॉइस क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बेटा कितना बनेगा, 20 बनेगा। तो राइट आंसर बच्चा इसका 20 बनेगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन से बेटा, ऐसे क्वेश्चन से हमेशा 3 क्वेश्चन निकलते हैं, 3 क्वेश्चन निकलते हैं। तो बाकी के क्वेश्चन कैसे निकलेंगे इस बात को मैं अभी और समझा देता हूं बेटा, ठीक है। तो ये तो टोटल का हो गया बेटा, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल से और समझते हैं इस टॉपिक को, इसी सवाल को थोड़ा सा डिटेल से और समझते हैं, ठीक है। सवाल ये था कि एक पंक्ति में मैंने बोला कि ए की पोजीशन लेफ्ट साइड से सर 10वीं है, बी की पोजीशन सर राइट साइड से सर 20वीं है। जब ये दोनों आपस में अपनी सीट बदलते हैं, सीट दोनों ने बदल दी, तो सर बी इधर आ गया, सर ए इधर आ गया। तो आपसे वो पूछेगा, जैसे ही दोनों सीट चेंज करें, सीट चेंज करने का मतलब होता है बच्चा बैठे वो इन्हीं सीटों पर है, आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर जाते हैं। सीट चेंज करने का मतलब है ए हमारा उधर पहुंच गया, बी हमारा इधर आ गया, सिंपल सी बात याद रखो। और जैसे ही दोनों ने अपनी सीट बदली, तो हमेशा एक बात याद कर लो, या तो वो बी के बारे में बोलेगा या वो ए के बारे में बोलेगा, दोनों में से किसी एक के बारे में तो कंफर्म बोलेगा, ये बात कर लो। तो उसने बोला तो सर ए लेफ्ट साइड से सर 15वें नंबर पर हो जाता है, ए लेफ्ट साइड से 15वें नंबर पर हो जाता है। तो सर बता दो पंक्ति में कुल कितने छात्र होंगे। तो अगर टोटल स्टूडेंट पूछे तो टोटल स्टूडेंट बराबर क्या हो जाएगा, सर इस वाली सीट की काम चल गया। हमारा क्वेश्चन किस वाली सीट से काम चलेगा, इस वाली सीट से। सर इस वाली सीट को अगर हम राइट साइड से काउंट करेंगे तो सर 20 होगी, और लेफ्ट साइड से काउंट करेंगे तो सर ये 15 होगी। तो इस सीट की पोजीशन दोनों तरफ से पता चल रही है, तो सर दोनों को जोड़कर एक कम कर दो, तो राइट आंसर बनेगा सर 20 प्लस 15 माइनस 1, कितना बनेगा सर 34 बन जाएगा। 34 इज द राइट आंसर। तो करेक्ट आंसर बेटा कितना बनेगा, 34 बन जाएगा। ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी। लेकिन एक बात और याद रखेंगे, ऐसे सवालों से हमेशा 3 सवाल निकलते हैं, एक सवाल ही नहीं पूछेगा। आप भाई क्वेश्चन बनाने वाले पे डिपेंड करता है पूछ क्या रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर कभी भी आपको सामने दिखे, तो अगर टोटल पूछे, इंटरचेंज करने वाली कंडीशन में टोटल पूछे तो सबसे पहले दोनों को ऐड करके -1 कर देना। अगर ये वाली कंडीशन दे रखी होती तो हम इन दोनों को जोड़कर -1 कर देते, कुल छात्र निकल आते। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। तो अगर कुल छात्र पूछेगा तो हम आसानी से आंसर निकाल लेते हैं। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में बेटा अगर अलग अलग तरीके के सवाल पूछता आपसे, अगर वो आपसे ये पूछता, सेकंड क्वेश्चन अगर आपसे वो ये पूछ ले कि सर पहला सवाल तो उसने पूछा कुल छात्र बताओ, तो कुल छात्र हमने ये बता दिए। दूसरा सवाल अगर आपसे वो ये पूछता सर ए और बी के बीच में कितने छात्र बैठे हैं, दोनों के मिड में कितने लोग होंगे, ए एंड बी के बीच में कितने लोग होंगे, कोई बच्चा बता सकता है? ए और बी के बीच में कितने लोग होंगे, कोई बच्चा बता सकता है? ए और बी के बीच में, बीच वाले एरिया में, इस एरिया में कितने लोग बैठे होंगे, ये बात कैसे पता की जाएगी? अगर इस क्वेश्चन में अगर ये पूछता कि सर ए और बी के बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो ये बात हम कैसे जानेंगे? 4 या 5 या 9 बच्चों के आंसर अलग अलग आ रहे हैं। 4, 5, 9 दो टाइप के आंसर आ रहे हैं। ए और बी के बीच में आंसर निकालने के सर 2 तरीके, ए और बी के बीच में आंसर निकालने के सर 2 तरीके, कौन कौन से सर सीखो। देखो दर, सबसे पहले एक बेसिक फंडा जो सभी बच्चों को पता होना चाहिए। अगर वो कभी भी आपसे, सारे बच्चे सामने देखो, ए और बी के बीच के छात्र पूछे कि बी यहां पर बैठा हुआ है, ए यहां पर बैठा हुआ है, और दोनों के बीच में कितने लोग हैं ये बात पता करनी है, तो सबसे आसान और सबसे सिंपल तरीका बता देता हूं। टोटल में से साइड वाले माइनस कर दो, लेफ्ट और राइट वाले माइनस कर दो, तो बीच के छात्र डायरेक्ट निकल आते हैं। एक कॉन्सेप्ट तो ये होता है, ये बिल्कुल सिंपल फंडा है। आप ये कह सकते हो, अगर हमें बिल्कुल बेसिक तरीका समझना है तो सीधी सी बात होती है भाई, टोटल पूरी पंक्ति में कितने ये पता कर लो, उस टोटल में से जिनके बीच में पूछे उन सबको भगा दो। भाई ए और बी के बीच का पूछा है तो बी से बोलो बी अपने घर जाए, सारे बच्चों पीछे वाले सारे बच्चे घर चले जाएं। ए के इधर के सारे बच्चे अपने घर चले जाएं, तो 10 बच्चे इधर से चले गए, 20 बच्चे इधर से चले गए, तो टोटल कितने बच्चे चले गए सर 30। और जब बच्चे थे कितने थे टोटल 34, तो हमने क्या किया, 34 में से 10 बच्चे इधर से गए प्लस 20 बच्चे इधर से गए, तो टोटल 30 चले गए, तो कितना बचा सर 4 बचा। तो ये 4 छात्र कैसे निकल आएंगे सर, बीच में निकल आएंगे। एक तरीका तो ये होता है बीच के छात्र निकलने का, भगा दो बेटा बिल्कुल। 34 में से 34 बच्चों में से
बी को भगाओ यहां से, 10-20 लोग यहां से गायब, 10 बच्चे यहां से गायब, 10 और 20 कितने गायब, 30। जब 30 लोगों को भगा दिया 34 में से, तो कितने लोग बचे, केवल 4। जो 4 लोग बचे वो बीच में बैठे होंगे, 1 2 3 4, तो ये 4 लोग सिर्फ बीच में बैठे होंगे, बाकी सब भाग गए, बाकी सभी कहां चले गए, गायब हो गए। ठीक है बेटा, तो बीच के छात्र निकालने का एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका बीच के छात्र निकालने का, एक तरीका और होता है बीच के छात्र निकालने का, वो कॉन्सेप्ट भी सभी बच्चे याद रखेंगे। जब ये दोनों आपस में अपनी सीट बदलते हैं, जब ये दोनों आपस में अपनी सीट बदलते हैं, हमेशा याद रखो बच्चे, तो जब ये दोनों आपस में अपनी सीट बदलते हैं, जब ये दोनों आपस में अपनी सीट बदलते हैं, तो हमेशा एक बात याद रखेंगे, बदलते ही किसी एक के बारे में बोलता था। मैंने आपको पहले ही बोला था। ए हमारा कितने नंबर पे था, 10 नंबर पर। बी हमारा कितने पे था सर, 20 नंबर पर। बी की पोजीशन 20 थी। जब दोनों ने सीट बदली, तो बेटा किसके बारे में बोला, ए के बारे में। तो जैसे ही दोनों ने सीट बदली, तो ए हमारा 10 से कितना हो गया सर, 15 नंबर पर हो जाता है। जैसे ही अगली सीट पर कितने पर हुआ, 15 नंबर पर हुआ। तो एक बात और याद रखो बीच का छात्र निकालने का तरीका, जितना सीट में बढ़े, ए व्यक्ति जितना बढ़े, उससे हमेशा एक कम बीच में होगा। ए हमारा 10 नंबर पे था, जब सीट बदली तो 10 से कितना हो गया सर, 15। तो ए की सीट देखो, ए पहले था 10 पर, अब कितना हो गया सर, 15। कितना नंबर बढ़ा सर, 5 नंबर। तो जितने नंबर ए की पोजीशन बढ़ेगी, उससे हमेशा एक कम बीच में होगा। ये बात डायरेक्ट याद करो। अगर ए 10 से 15 हो रहा है, 5 नंबर बढ़ेगा, तो बीच में बैठे 4। 10 नंबर बढ़ गया तो बीच में बैठे 9। 20 नंबर बढ़ गया तो बीच में बैठे 19। एक कम होता है। अगर मान लो 8 नंबर बढ़ा तो बीच में बैठे बेटा 7, और मान लो 16 नंबर बढ़ा तो बीच में बैठे बेटा 15। एक कम होता है, हमेशा याद रखो। क्लियर बच्चे? तो जितने भी नंबर प्लस होंगे, उससे हमेशा एक कम। दूसरा कॉन्सेप्ट ये, आपको दोनों में से जो अच्छा लगे वहां से आंसर निकाल सकते हो। तो सीधे सीधे हम देख लेंगे, ए हमारा 10 पे था, 15 हो गया, 5 नंबर बढ़ गया। अगर ये 5 नंबर बढ़ रहा है तो बीच में बेटा 4 लोग बैठे, सवाल खत्म। आपको वैसे करने की जरूरत नहीं है। एक तरीका ये भी होता है बेटा, ठीक है। अगला सवाल, इस क्वेश्चन में एक सवाल और बनेगा बच्चे, एक क्वेश्चन और बनेगा जो आपको परेशान करेगा। तीसरा सवाल, भाई दोनों ने सीट बदली तो टोटल बता दिए हमने 34 होंगे। अगर टोटल पूछेगा तो टोटल 34 बता दिए। ए और बी के बीच में कितने होंगे, तो हमने बता दिए सर 4 होंगे। ये वाली बात भी बता दी हमने। एक बात और पूछेगा कि सर अगर दोनों ने सीट बदली तो ए तो हमारा 15 पर हो गया, ये बात बिल्कुल क्लियर होगी। ए हमारा 15 हो गया, तो सर बी कितने पर हो गया, सर बी के बारे में तो पता करो, बी कितने पर हो गया। तो आपसे वो ये भी पूछ सकता है, तो अब बी राइट साइड से कितना होगा, सवाल में ये भी पूछ सकता है बच्चे। तो क्वेश्चन में बच्चा ये भी पूछ सकता है, तो अब बी की पोजीशन राइट साइड से कितनी होगी, बी की पोजीशन बेटा राइट साइड से कितनी होगी। वॉइस क्लियर है बच्चों? कभी कभी ड्रिप हो रही है, कभी कभी है ना। 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट बस। एक बार सभी बच्चे बताएंगे वॉइस क्लियर है। सारे बच्चे जल्दी से कमेंट पे बताएंगे वॉइस क्लियर है मेरी। सभी बच्चों के पास वॉइस क्लियर है? क्लियर है बच्चों? बिल्कुल, ऑल क्लियर, थैंक यू। तो स्टार्ट कर लेते हैं बच्चे। कहां पर थे हम? तो मैंने आपको बोला थर्ड क्वेश्चन और बनेगा। मैंने एक क्वेश्चन के बारे में आपको और बोला, अगर आपसे वो टोटल पूछे तो इजीली आंसर बता दोगे सर टोटल 34 होगा। अगर आपसे पूछे सर दोनों के बीच में कितने लोग बैठे, तो आप इजीली बता दोगे दोनों के बीच में कितने बैठे, ये भी बता सकते हो। थर्ड क्वेश्चन बेटा, सर एक बात और बताओ, जब दोनों ने सीट को बदला तो ए हमारा पहुंच गया 15 पर, तो सर बी कितने पर आ गया।
तो बी के बारे में भी तो जानकारी कर सकता है, बी की पोजीशन राइट से कितनी होगी, तो निकालने का बेटा तरीका बी का, तो बी का कॉन्सेप्ट निकालने का तरीका होता है जितने पोजीशन ए बढ़ेगा उतनी ही पोजीशन बेटा बी बढ़ेगा, हमेशा याद रखो, ये बात हमेशा याद रखना, क्योंकि बीच में जो लोग थे वो सब दोनों के लिए कॉमन है 4, तो जितने नंबर बी की पोजीशन बढ़ेगी उतने ही नंबर बेटा, सॉरी ए की पोजीशन जितने नंबर बढ़ेगी उतनी पोजीशन बच्चे बी की पोजीशन बढ़ेगी। अगर ए हमारा 10 से 15 बनेगा, 5 बढ़ा, तो बी भी बेटा 20 से 5 बढ़ के कितना हो जाएगा सर, 25 हो जाएगा, तो सर 25 हो जाएगा, तो बी बेटा हमारा पहले कितने पे था बेटा, 10 20 पर, 5 वो भी बढ़ जाएगा, तो बेटा कितने पर हो जाएगा बेटा, वो भी 25 पर हो जाएगा। तो बी की पोजीशन बेटा किधर से निकल आई बेटा, ये राइट साइड से, बी की पोजीशन बेटा राइट साइड से कितनी हो जाएगी, 25 नंबर पर हो जाएगी। तो ये 3 बातें बेटा सभी बच्चों को पता होनी चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन में वो डायरेक्ट आपसे 3 बातें पूछेगा, वो क्वेश्चन में बेटा कभी हमेशा एक सवाल पूछेगा, लेकिन मैंने आपको तीनों क्वेश्चन निकाल के दे दिए। ऐसे सवालों से हमेशा अधिकतम 3 सवाल बन सकते थे। मैंने आपको बेटा सर 5 ही क्यों, बेटा डिफरेंस 5 का आ रहा है, ये पहले ए की पोजीशन बेटा 10 थी, ए की पोजीशन 10 थी, अब चेंज करने पर ए की पोजीशन बेटा 15 हुई, तो ए कितना बढ़ा सर 5, जब ए बढ़ा 5 तो बी भी बढ़ेगा 5, अगर ए बढ़ेगा 6 तो बी भी बढ़ेगा 6, अगर ए बढ़ेगा 10 तो बी भी बढ़ेगा बेटा 10, दोनों हमेशा बराबर बढ़ते हैं, जो भी डिफरेंस आएगा वही दोनों बढ़ेंगे लगातार बच्चे, ठीक है। एक सवाल ऐसा और समझा देता हूं जिससे पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, तो सारे बच्चे जल्दी से आंसर बताएंगे। मैंने एक क्वेश्चन दिया कि सर पी लेफ्ट साइड से सर 6 नंबर पर है, क्यू सर राइट साइड से 11 नंबर पर है। जब दोनों ने अपनी सीटों को चेंज किया तो सर क्यू इधर आ गया और सर पी इधर आ गया, तो क्यू राइट साइड से सर 15 नंबर पर हो गया, क्यू की पोजीशन राइट से कितनी होगी सर 15 हो गई। तो 3 सवालों के आंसर बता दो। पहला सवाल सर कुल कितने छात्र हैं, कुल बता दो कितने छात्र हैं। दूसरा सवाल सर दोनों के बीच में कितने हैं, बीच में कितने। तीसरा सवाल सर क्यू की पोजीशन अब कितनी हो जाएगी, क्यू की तो दे रखी है सर, पी की कितनी हो जाएगी, पी की पोजीशन बेटा राइट साइड से कितनी हो जाएगी। 3 सवाल पूछेगा, पी की पोजीशन राइट साइड से बेटा, पी की पोजीशन राइट साइड से कितनी हो जाएगी। 3 सवाल है, तीनों के जल्दी से आंसर बता दो, तीनों के जल्दी से आंसर बता दो। तो आंसर करने का सबसे बढ़िया तरीका, पी की पोजीशन लेफ्ट से कितनी है 6, क्यू की पोजीशन राइट से कितनी है बेटा 11, जब दोनों ने अपनी सीटों को बदला तो बेटा क्यू कितना हो गया बेटा 15 नंबर पर हो जाता है। तो जिसके बारे में बोलेगा उसके नीचे लिख देंगे। तो टोटल छात्र अब दोनों को ऐड करके पी, सॉरी गलत कट गया बेटा, 1 सेकंड बना देता हूं दोबारा से, कितना था यहां पर 6 और ये था बेटा 11, दोनों ने सीट बदली, दोनों ने सीट बदली तो क्यू इधर आ गया और पी इधर आ गया हमारा, ठीक है बच्चे, यही था, यही वाला कंडीशन बनी होगी सबकी। ये वाली कंडीशन थी, सारे बच्चों की ये कंडीशन होगी। तो जैसे ही दोनों ने सीट बदली तो क्यू हमारा कितना हो गया सर 15 नंबर पर हो गया, क्यू हमारा 15 पर हो गया। तो कुल बता दो, तो दोनों को जोड़कर अब -1 कर देंगे, टोटल निकल आएगा। तो क्योंकि इस सीट की पोजीशन दोनों तरफ से पता है तो अब इन दोनों को जोड़ के -1 कर दो। तो टोटल छात्र कैसे निकलेंगे, 6 + 15 - 1 कितना बनेगा, 15 और 6 कितना होगा 21 -1 करेंगे कितना बन जाएगा सर 20 बनेगा। तो टोटल छात्र बेटा कितने हो जाएंगे, 20 छात्र हो जाएंगे टोटल, टोटल हो जाएंगे बेटा 20, करेक्ट बनेगा 20। तो बेटा टोटल हो जाएंगे 20 और बीच में कितने होंगे सर, पी और क्यू के बीच में कितने होंगे, तो चेक करो 11 नंबर पर था पी, क्यू सॉरी 11 पर है क्यू, 15 हो गया सर, कितना बढ़ गया सर 4 नंबर बढ़ गया। तो बीच में कितने बैठे हैं सर, एक कम हमेशा, तो बीच में बैठे हैं सर 3, बीच में कितने बैठे हैं सर 3। अब पी की पोजीशन पता करते हैं सर, पी की कितनी होगी, क्यू 11 पर था, देखो इधर क्यू की पोजीशन थी पहले 11, अब कितनी हो गई सर 15, कितना बढ़ा सर 4 नंबर, कितना बढ़ा, अगर क्यू बढ़ गया 4 नंबर तो पी भी बढ़ेगा 4 नंबर, 6 नंबर पे था 4 नंबर बढ़ा दो 10 नंबर पे बेटा पी हो जाएगा। तो पी की पोजीशन बेटा पूछेगा तो बेटा 6 में 4 बढ़ा देंगे तो कितनी हो जाएगी बेटा, पी की पोजीशन 10 हो जाएगी। तो आंसर बनेगा 20 3 10, 20 3 10 बेटा। और काफी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही बनना है और इसी तरीके से हम बेटा सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चे।
तो आप इजीली जितने भी क्वेश्चन लगाएंगे वो सारे क्वेश्चन बेटा इसी तरीके से लगाएंगे। क्वेश्चन बैक टू बैक कैसे बनते हैं बेटा समझाता हूं। तो जो सबसे पहला सवाल जो हमने सॉल्व किया था कि किसी पंक्ति में कीनू लेफ्ट से 7 थी और C2 राइट से 9 थी, तो उन्होंने सीट बदली तो कीनू बेटा लेफ्ट से 12 हो गई। तो टोटल कितने निकलेंगे, तो 12 और 9 जोड़ के हमने 1 माइनस कर दिया बेटा, टोटल निकल आए। अब इसमें दूसरा सवाल भी पूछेगा बेटा। दूसरा सवाल उसने क्या पूछा, कीनू और C2 के बीच कितने छात्र हैं बेटा, कीनू और C2 के बीच में कितने छात्र हैं। अगला सवाल बेटा ये था, अगला क्वेश्चन बेटा ये था। तो इसका आंसर कितना बनेगा बेटा इस सवाल में, इसका आंसर कितना बनेगा जल्दी से बता दो। तो कीनू और C2 के बीच में कितने हैं बेटा, बता करो। कीनू कितने पर है बेटा, 7 पर। 7 से कितनी होगी सर, 12। सर कितने नंबर बढ़ी बेटा, सर 5 नंबर बढ़ गई। कितने बढ़ी सर, 5 बढ़ी। 7 से 12 हुई सर, 5 बढ़ी। तो सर बीच में कितने बैठे हैं सर, 4 बैठे हैं। तो इसका मतलब है उस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, उस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा कि कीनू और C2 के बीच में कितने लोग होंगे सर, 4 लोग होंगे। खत्म सवाल, 4 हो जाएंगे। एग्जैक्ट आंसर 4 होगा। अगला सवाल बच्चा, अगला सवाल क्या कह रहा है, तो अब C2 की स्थिति दाएं छोर से कितनी होगी। अब C2 की स्थिति भी पूछिए दाएं छोर से कितनी होगी, राइट साइड से। तो बेटा चेक करो कीनू कितना बड़ी है, कीनू कितना बड़ी है सर, 5। चेक करो, कीनू 7 नंबर पर थी, 5 बढ़कर सर 12 हो गई। जब कीनू बढ़ी 5 नंबर तो C2 भी बढ़ेगा बेटा 5 नंबर। C2 को भी 5 बढ़ा दो, 9 में 5 बढ़ा दो बेटा 14 आंसर हो जाएगा। ठीक, C2 की पोजीशन बेटा पहले कितनी थी सर, 9 पर, अब उसको भी 5 नंबर बढ़ा दो तो 9 और 5 कितना हो जाएगा बेटा, 14 नंबर बन जाएगा। करेक्ट आंसर बेटा बी बनेगा। खत्म सवाल। तो ऐसे कोई से भी सवाल आएंगे आप आसानी से निकालते चले जाएंगे। सबके क्लियर। अगला सवाल आपके सामने, जल्दी से कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके सामने, जल्दी से इसका आंसर बता दो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक पंक्ति में जीवन 22 से 12th नंबर पर है, 12वें नंबर पर है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। जीवन लेफ्ट से बेटा 12 पर है और महेश राइट से 18 पर है। महेश राइट से बच्चा 18 पर है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। यदि ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लें, दोनों को अपनी सीटों को इंटरचेंज कर लें, तो महेश राइट से 25वां हो जाता है। महेश, जब दोनों ने सीट बदली तो महेश तो आएगा इधर और जीवन चला जाएगा इधर। तो महेश के बारे में बोला है, जिसके बारे में बोलेगा उसी के नीचे लिख देंगे। तो महेश राइट से कितना हो गया सर, 25 हो जाता है। महेश राइट से 25 हो जाता है। महेश राइट से कितना हो जाता है, 25 हो जाता है। तो पंक्ति में कुल छात्र बता दो। तो कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। कुल छात्र कितने होंगे सर, दोनों को जोड़कर -1 कर दो तो टोटल बराबर हो जाएगा 12 + 25 -1 कर दो तो कितना बन जाएगा सर, ये 36 बन जाएगा। 36 बन जाएगा। करेक्ट आंसर 36 हो जाएगा। खत्म सवाल। करेक्ट आंसर बच्चे कितना बनेगा, 36 बनेगा। तो एक लाइन का आंसर है, कुछ नहीं करना। अगर आपने इंटरचेंज करने वाले क्वेश्चन समझ लिए एक बार में तो इसका आंसर डायरेक्ट बेटा एक लाइन में लग जाता है। ठीक है बच्चे, तो टोटल कितने बनेंगे, 36। अगर आपसे वो क्वेश्चन में ये पूछता, अगर सवाल में वो आपसे कुछ और पूछता, दूसरा सवाल, सर दोनों के बीच में कितने लोग होंगे, तो कोई बच्चा बता सकता है दोनों के बीच में कितने लोग होंगे, जीवन और मयंक के बीच में कितने लोग होंगे, जल्दी से बता दो बेटा। जीवन और मयंक के बीच में, सॉरी महेश के बीच में कितने लोग होंगे, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो भाई। जीवन और महेश के बीच में कितने लोग बैठे हैं सर, हम पता करते हैं। कितने आ रहे हैं सर, 6 आ रहे हैं। बहुत सुंदर बेटा। महेश कितने पर है, 18 पर। महेश है 18 पर, बढ़ते ही कितना हो गया, 25। भाई महेश 18 नंबर पे था, यहां जब इस पर आया तो 25 हो गया। कितना बढ़ा सर, 7 नंबर बढ़ा। अगर ये 7 नंबर बढ़ा तो बीच में कितने बैठे हैं सर, 6। तो बीच में बैठे 6। खत्म सवाल, एक लाइन में सवाल खत्म हो जाता है। ठीक है, अगर वो आपसे पूछे तीसरा सवाल, सर जीवन कितने नंबर पर हो गया, अब तो जीवन कितने पर हो गया, सीट बदलते ही जीवन की स्थिति क्या होगी ये बेटा बता दो। जीवन कौन से नंबर पर होगा, तो महेश हुआ 18 से 25, सर 7 बढ़ा, तो सर जीवन कितने नंबर पर आ गया, ये जीवन कोई बच्चा बता सकता है। जब ये 7 नंबर बढ़ेगा तो जीवन भी 7 बढ़ेगा। 12 पर था, 12 में बढ़ा दो 7, तो सर कितना हो जाएगा सर, ये 19 हो जाएगा। तो 12 + 7 = 19 हो जाएगा। कोई सा भी सवाल पूछ ले, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तीनों क्वेश्चनों को आसानी से बता सकते हैं। क्लियर बच्चे, पूरी क्लास का राइट आंसर आ रहा है, बहुत सुंदर बेटा। ठीक है, तो ये एक सवाल है, आप इस क्वेश्चन को जल्दी से कर दो। उसके बाद बेटा मैं नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ जाता हूं। इस क्वेश्चन को बेटा जल्दी से कर देंगे। एक पंक्ति में P बाएं से 25वां है और Q दाएं से 30वां है। जल्दी से कर दो बेटा, सारे बच्चे स्पीड से आंसर बता दो। P लेफ्ट से कितना है बेटा, 25,
और क्यू बच्चे राइट से कितना है, क्यू हमारा राइट से दाएं से बेटा 30वां है। ठीक है सर, जैसे बोलेगा वैसे करते चले जाएंगे। यदि ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लें, साफ साफ कह रहा है बेटा इफ दे स्वैप देयर पोजीशन, दोनों ने अपनी सीटों को आपस में चेंज कर लिया, तो क्या कहता है P बिकम्स 30 फ्रॉम द लेफ्ट। तो P की पोजीशन बेटा क्या हो गई, 30 हो जाती है। तो जैसे ही दोनों सीट बदलेंगे तो Q हमारा इधर आ गया और P हमारा उधर चला गया, तो P बिकम्स 13। तो P हमारा 13 नंबर पर हो गया, 30 नंबर पर हो गया फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट साइड से। तो पूछा क्या है बेटा, पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। तो बेटा 30 और 30 जोड़कर एक कम कर दो, तो टोटल हो जाएंगे बेटा 30 + 30 - 1, 30 + 30 - 1, तो 59 इसका राइट आंसर बनेगा। एक लाइन में खत्म सवाल है, कुछ नहीं करना बच्चे, एक लाइन में खत्म सवाल है, कुछ नहीं करना। तो करेक्ट आंसर जो बच्चा बनेगा वो 59 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। 59 इज द राइट आंसर। क्लियर बच्चों। अगला सवाल, पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, ये HW दे रहा हूं आपको, ये कर लेंगे, वही क्वेश्चन है, लगातार क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं है बच्चे। इस सवाल को जल्दी से कर दो, क्वेश्चन नंबर बेटा 7, क्वेश्चन नंबर 7 कर दो, क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से कर दो। एक पंक्ति में ए लेफ्ट से बेटा 15 है और बी राइट से 16 है। आगे कहता है दोनों ने सीट को चेंज कर लिया, तो ए राइट से बेटा कितना हो गया 20, सॉरी बी राइट से 20 हो गया, तो ए लेफ्ट से कौन से नंबर पर होगा, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो बेटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। साफ साफ कह रहा है बच्चे ए लेफ्ट से 15 है, ए की पोजीशन बच्चे लेफ्ट से कितनी होगी सर 15, ए हमने लेफ्ट से 15 कर दिया, मतलब बी की पोजीशन सर राइट से कितनी होगी, सर बी राइट से 16 होगा बेटा, 16 नंबर पर हो गया, अभी हमने 16 कर दिया। यदि दोनों आपस में अपनी सीट बदल लें, तो दोनों ने अपनी सीटों को चेंज कर लिया, हमारा बी आ गया इधर, हमारा ए आ गया इधर, दोनों ने सीट को चेंज कर लिया, तो बी राइट से 20 हो गया बेटा। तो बी की पोजीशन राइट से कितना बनी 20, तो बी हमारा ये रहा और राइट साइड से बेटा कितना हो गया 20 नंबर पर। तो कंडीशन कुछ इस तरीके की बनेगी, अगर कंडीशन ये बनेगी तो जितना पूछा उतना करेंगे। तो अब ए लेफ्ट से कितना होगा, साफ साफ पूछ रहा है, तो उसने पूछा व्हाट विल बी ए न्यू पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट साइड, तो ए की पोजीशन न्यू पोजीशन लेफ्ट से पूछी गई है, मतलब लेफ्ट साइड से ये कितनी होगी, तो ये वाली पोजीशन पूछी गई है। तो मैंने आपको अभी तुरंत बोला था कुछ नहीं करना भाई, ए की पोजीशन निकालने का सबसे बढ़िया तरीका बताया था भाई, जितना बी बढ़ेगा उतना ही ए बढ़ेगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ए हमारा 15 पर था, अब कितना हो गया ये पूछा गया है, तो बी की पोजीशन से पता चल जाएगा, बी 16 पर था, बढ़कर बेटा 20 हो गया, कितने नंबर बढ़ा सर 4 नंबर, अगर बी बढ़ेगा 4 नंबर तो ए भी बढ़ेगा बेटा 4 नंबर, 15 और 4 कितना हो जाएगा सर 19 नंबर पर हो जाएगा। यही इस सवाल का आंसर था, डी इज द राइट आंसर, खत्म सवाल। 21 नहीं होगा बच्चे, 19 होगा, डी इज द राइट आंसर। भाई 16 से 20 बना, बी की पोजीशन 16 थी 20 हो गई, 4 नंबर बढ़ा, अगर बी बढ़ेगा 4 नंबर तो ए भी बढ़ेगा 4 नंबर, 15 नंबर पर ए है, 4 बढ़ा दो 19 आंसर हो गया। करेक्ट आंसर बेटा डी बनेगा, 19 इज द राइट आंसर। सारे बच्चों के पॉइंट क्लियर हो गए। सारे बच्चों का पॉइंट क्लियर हो गया। अगला सवाल भी देख लो बेटा, एक सवाल और देख लो बेटा, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे जल्दी से कर देंगे, अभी किया था बिल्कुल वैसा ही। जिस बच्चों का अभी भी क्लियर नहीं हुआ होगा, ये लास्ट सवाल बेटा, इसको भी जल्दी से क्लियर कर देंगे, उसके बाद नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ जाऊंगा। ठीक है, एक अंतिम सवाल इसे भी कर दो, उसके बाद हम नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ जाएंगे। आयुष पांडे बेटा, क्लॉक का प्रैक्टिस सेट क्लॉक वाली सीरीज में ही होगा, क्लॉक वाली सीरीज में ही है। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर, 8 का राइट आंसर जल्दी से बता दो। गौरी बच्चे जल्दी से बताओ। 46 के साथ जा रहे हैं सारे बच्चे, बी ऑप्शन के साथ, बहुत सुंदर बच्चे 46 के साथ जा रहे हैं। जिन बच्चों का आंसर निकल आया वो सारे बच्चे अपने अपने आंसर चेक कर लें स्पीड से। क्वेश्चन कह रहा है एक पंक्ति में प्रिंस लेफ्ट से 30 है, तो प्रिंस की पोजीशन सर लेफ्ट से 30 थी, और दूसरा कौन है बेटा विवान, राइट से 40 था, विवान हमारा राइट से बेटा 14 था, तो हमारा ये 40 हो गया बच्चे। ठीक है, यदि दोनों आपस में अपना स्थान बदल लें तो दोनों की
सीट को चेंज कर दो बेटा, तो विवान हमारा यहां पर आ गया और प्रिंस हमारा यहां पर आ गया, तो प्रिंस राइट से 36 हो गया। तो प्रिंस बेटा, प्रिंस राइट से 36 हो गया बेटा। राइट की जगह पर यहां लेफ्ट कर लेना 36, यहां पर राइट की जगह पर बाएं की जगह, दाएं की जगह बेटा बायां कर लेना। यहां पर ये थोड़ा सा गलत मिसप्रिंट हो गया है, ये राइट नहीं हो सकता यहां पर, ये लेफ्ट होगा बेटा, ये लेफ्ट होगा, यहां पर लेफ्ट कर देना, ठीक है। तो प्रिंस बेटा लेफ्ट से कितना हो गया, 36 हो गया। प्रिंस की पोजीशन बेटा लेफ्ट से कितनी होगी, 36 हो जाती है, ये 36 हो जाती है बच्चे, ठीक है, 36 हो जाती है। अब प्रिंस की पोजीशन बेटा 30 थी, 36 हो गई, तो आपसे वो क्या पूछ रहा है, तो यहां पे विवान कर लेना, पूरा थोड़ा नाम गलत लिख गए इसमें बेटा, ये विवान बेटा लेफ्ट साइड से कर लेना, यहां पर विवान लेफ्ट साइड से कितना होगा, ये क्वेश्चन में थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है हल्की सी। तो विवान बेटा, विवान यार राइट, सॉरी विवान दाएं छोर से कितना हो जाएगा, यहाँ विवान कर लेना, ये कर लेना बेटा, क्वेश्चन में थोड़ी सी एरर है। विवान की पोजीशन पूछिए, तो विवान बेटा राइट साइड से कितना होगा, ये वाली कंडीशन पूछिए, विवान की पोजीशन बेटा राइट साइड से कितनी होगी, तो बेटा निकाल दो। 30 से 36 बनी, कितना प्लस कर दिया सर, 6, +6 कर दिया, तो आगे भी +6 कर देंगे, 46 इसका राइट आंसर होगा, 46 इसका करेक्ट आंसर बनेगा। तो 46 बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर भी होगा। थोड़ा सा लेफ्ट राइट में उसने गलत लिख दिया है, थोड़ा सा मैंने करेक्शन कर दिया है, सारे बच्चे करेक्शन कर लेंगे। यहाँ पर प्रिंस को बेटा लेफ्ट कर लेंगे या बायां कर देंगे, और यहाँ प्रिंस की जगह पर विवान कर लेंगे या विवान कर लेंगे, और सवाल पूरा सही हो जाएगा, ठीक है बच्चे। प्रिंस की जगह पर विवान कर लेंगे, क्वेश्चन हमारा बेटा पूरा सही हो जाएगा, पूरा सही हो जाएगा। प्रिंस या लेफ्ट कर लेंगे, बस इतना करना है, बाकी कुछ नहीं करना, पूरा क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। अगर यहां पर प्रिंस का दाएं छोर से पूछे तो, प्रिंस का दाएं छोर से पूछे बेटा, प्रिंस का दाएं छोर से पूछेगा बच्चे, तो एक बात बताओ, प्रिंस बैठा तो इसी सीट पर है, जब इस सीट पर आकर बैठेगा तो वो ऑलरेडी 40 नंबर पर हो जाएगा ना, वो तो 40 पर वैसे ही था। यहां पर चाहे प्रिंस बैठे, चाहे विवान बैठे, चाहे राम बैठे, चाहे सैम बैठे, कोई भी बैठ जाए, उसकी पोजीशन तो राइट से बेटा हमेशा 40 ही होगी, वो क्यों चेंज हो जाएगी, तो वो तो हमेशा 40 नंबर पर रहेगा, फिक्स रहेगा, ठीक। तो यहां पर प्रिंस हो या विवान हो, राइट से 40 होगा, वो तो 40 ही रहेगा बच्चे, ठीक है। सारे बच्चे को क्लियर हो गया, फिर से समझाएं, कोई दिक्कत नहीं बच्चे, फिर से समझा देते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आया हम सवाल को दोबारा से समझा देते हैं, ठीक है। आगे देख लो, पूरे क्वेश्चन को पहले चेंज कर देता हूं, थोड़ा सा एरर था सवाल में, इसलिए हो सकता है आपको समझ में नहीं आया होगा। प्रिंस बाएं से 30 और विवान दाएं से बेटा 40 था, ये दोनों ने सीट बदली, तो प्रिंस, प्रिंस बेटा यहां पर कर लेना बायां, पहला करेक्शन तो ये था, ठीक है बच्चे। 36वां हो जाता है, तो विवान की पोजीशन पूछी गई थी, तो विवान की पोजीशन बेटा पूछी गई थी कितनी होगी, ये वाले कंडीशन, ये सवाल था, तो सवाल को बेटा कर देता हूं। सवाल कुछ ये कर रहा था, प्रिंस बेटा बाएं से, प्रिंस बाएं से बेटा 30 था, ठीक है बच्चे, और विवान राइट से कितना था बेटा 40 था, विवान की पोजीशन राइट से बेटा 40 थी, दोनों ने सीट को बदला, तो दोनों ने सीट बदल दी, विवान इधर आ गया, प्रिंस इधर आ गया। जब दोनों अपनी सीट को बदलते हैं तो सवाल साफ साफ कह रहा है, तो प्रिंस लेफ्ट से 36 हो गया, तो प्रिंस लेफ्ट से 36 हो गया, तो प्रिंस की पोजीशन लेफ्ट से 36 हो गई। अब बच्चे प्रिंस की पोजीशन 36 हो गई, तो उसने किसकी पूछी है बेटा, विवान दाएं से कितना हो जाएगा बेटा, तो विवान की पोजीशन पूछी गई है, तो मैंने आपको तरीका बोला था, जितना प्रिंस बढ़ेगा उतना ही विवान बढ़ा देना। प्रिंस कितना बढ़ा, 30 से 36, सर 6 नंबर बढ़ गया, अगर ये 6 नंबर बढ़ा तो ये भी 6 नंबर बढ़ेगा, सर ये 46 हो जाएगा, ये 46 हो जाएगा, खत्म सवाल, बी इज द राइट आंसर, खत्म सवाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर बच्चा बनेगा वो बी बनेगा। प्रिंस का दाएं से पूछेगा तो 40 हो जाएगा, हाँ बिल्कुल बेटा सही हो जाएगा, राजकिशोर कुमार बिला बिल्कुल सही है। प्रिंस का अगर दाएं छोर से पूछेगा तो वो 40 हो जाएगा, क्योंकि पहले से गिवन है, जो चीजें गिवन होती हैं बेटा वो नहीं पूछेगा।
अब सही है, लो अब ठीक है। एक क्वेश्चन में थोड़ा टाइपिंग एरर आई, उसके पीछे पड़ गए हैं, इंग्लिश में वो गलत लिखा हुआ है, मुझे भी दिख गया वो, पर करेक्शन कर दिया मैंने पूरे सवाल को, देख लो पूरा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। इस क्वेश्चन में अब कोई कमी नहीं, प्रॉपर तरीके से पूरा करेक्ट है इस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं कभी कभी, लेकिन क्वेश्चन हमारे कॉन्सेप्ट इतने इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि क्वेश्चन देखते हमें पता चल जाता है कि कहां पर उसमें एरर हो चुका है हल्का सा। ठीक है, वो लेफ्ट राइट में थोड़ा सा एरर होने की वजह से क्वेश्चन गड़बड़ हो गया था। तो एग्जैक्ट आंसर आपका ये बनेगा 46 इसका राइट आंसर। क्वेश्चन को मैंने प्रॉपर तरीके से करेक्ट कर दिया है, आप देख सकते हो बेटा। ठीक है, क्लॉक सीट बेटा क्लॉक की सीरीज में मिल जाएगी क्लॉक सीट बेटा। ठीक है, अगला सवाल, एक सवाल और देख लो बेटा, पूजा और नेहा के बीच में कितने बच्चे होंगे, जल्दी से पता कर दो बेटा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके सामने, एक पंक्ति में पूजा लेफ्ट से 50 नंबर पर है और नेहा राइट से बेटा 60 पर है। ये दोनों ने सीट को बदल लिया, तो पूजा लेफ्ट से बेटा कितनी होगी, 60वीं हो जाती है। तो पूजा और नेहा के बीच में कितने लोग हैं, इस क्वेश्चन का बेटा करेक्ट आंसर बन जाना चाहिए। इस क्वेश्चन का बेटा करेक्ट आंसर बन जाना चाहिए, और एक बार में सबका सही। बिल्कुल बेटा, अब तक जितने बच्चों का आंसर आया है सारे बच्चों का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। करेक्ट आंसर बेटा कितना होगा सर, 9। बिल्कुल सही जा रहे हो बेटा, बिल्कुल सही जा रहे हो। 10 नहीं होगा बच्चा, 9 होगा, एक बच्चे का 10 आ रहा है नहीं। करेक्ट आंसर कितना होगा, 9 इज द राइट आंसर। 9 इज द राइट आंसर। करके दिखा देता हूं बेटा। पूजा लेफ्ट से बेटा 50 है, पूजा लेफ्ट से बेटा 50 है, और दूसरा बच्चा कौन है, नेहा राइट से बेटा 60 है। नेहा की पोजीशन राइट से बेटा 16 है। ठीक है, दोनों ने सीट को चेंज कर लिया, तो नेहा इधर और पूजा इधर। सवाल कहता है तो पूजा लेफ्ट से बेटा 60 हो जाती है, तो पूजा की पोजीशन लेफ्ट से 60 हो जाती है। तो चेक करो पूछ क्या रहा है, पूजा और नेहा के बीच में कितने लोग बैठे हैं। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर बिटवीन पूजा एंड नेहा। तो पूजा 50 नंबर पर थी पहले, अब कितने पर होगी सर, 60 पर। सर कितने नंबर बढ़ी सर, 10 नंबर। अगर ये 10 नंबर बढ़ी तो सर बीच में कितने होंगे सर, 9। एक कम, अभी सिखाया था, जितनी पोजीशन बढ़े उससे एक माइनस कर दो, वही बच्चे बीच में होंगे। तो बीच में छात्र कितने बैठे बेटे, 9 बैठे, खत्म सवाल। और पूरी क्लास का बिल्कुल सही आंसर आया है, पूरी क्लास का बेटा बिल्कुल सही आंसर आया है। 9 इज द राइट आंसर। क्लियर बच्चों, अगले केस की तरफ बढ़ जाएं। एक केस और समझा देता हूं, एक केस में और समझा देता हूं। अगर ये सवाल आएगा, केस नंबर 3 का सवाल है ये, केस नंबर 3 का। इस सवाल को कोई बच्चा बता सकता है, केस नंबर 3, तीसरा केस का सवाल है, टाइप 1 का तीसरा केस। इस क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर उसके बाद मैं समझाता हूं। सारे बच्चे बेटा जल्दी से कर देंगे इस क्वेश्चन को। क्लॉक सीट हरेंद्र बेटा क्लॉक वाली सीरीज में ही है। आप जहां पर क्लॉक की सारी क्लासें हैं वहीं पर चेक करना, क्लॉक की प्रॉपर सीट बेटा अपलोड कराई गई है लास्ट में। ठीक है बच्चों, रवि कुमार बघेल शांति से क्वेश्चन को करो, अभी बहुत टाइम है हमारे पास। इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताओ। एक पंक्ति में जडेजा लेफ्ट से बेटा 10th है और धोनी की पोजीशन राइट से 20 है। यदि रोहित लेफ्ट से 18वें नंबर पर हो और रोहित जडेजा और धोनी के ठीक बीच में हो, तो पंक्ति में टोटल लोग कितने। सवाल में 3 लोग आ चुके हैं बेटा। पहले केस में 1 व्यक्ति, दूसरे केस में 2 व्यक्ति, तीसरे केस में 3 व्यक्ति आ गए सर। अब जब 3 व्यक्तियों का सवाल आ गया तो कैसे होगा। किसी का भी आंसर पूरी क्लास में किसी भी बच्चे का राइट आंसर टोटल पता करना है, कुल कितने लोग हैं। नहीं समझ में आ रहा, बताओ जल्दी से बेटा। एक बात बताओ, इधर देखो, सारे बच्चे सामने देखो। क्वेश्चन करने से पहले एक बात सीखो। मैंने बोला सर ए लेफ्ट साइड से 20 नंबर पर है, पता ना बच्चों। अगर ए लेफ्ट से 20 पर है और मैंने बोला सर बी लेफ्ट से 25 नंबर पर है, बी लेफ्ट से कितने पर है सर, 25 नंबर पर है। तो अगर मैं बोलूं इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है। अगर ए हमारा 20 पर है और बी हमारा 25 पर है, तो ए से 25 तक जाने पर सर कितने नंबर बढ़े सर, 5 नंबर बढ़े। 5 नंबर ही तो बढ़े सर। ए की पोजीशन 20 है, बी की पोजीशन 25 है, तो ए की सीट से अगर हम बी की सीट पर जाएंगे तो कितने नंबर बढ़े सर, हम 5 नंबर बढ़े। ये बात सभी बच्चे जानते हैं।
और बीच में कितने बैठे होंगे सर? 4 बैठे होंगे, हमेशा एक कम बैठता है बीच में, ध्यान रखेंगे। पर बड़े नंबर कितने हो सर? 5। तो इसी कॉन्सेप्ट से इस सवाल को समझते हैं, इसी कॉन्सेप्ट से केस नंबर 3 को समझते हैं। सवाल क्या कह रहा था? देखो बड़ा सा डायग्राम बना रहा हूं, समझ में आसानी से आएगा। एक पंक्ति में जडेजा लेफ्ट से 10 है, तो देखो ये रहा, ये हमारा जडेजा है, ये लेफ्ट साइड से कितना है सर? 10 नंबर पर। धोनी राइट से 20 है, धोनी की पोजीशन सर राइट से सर 20 हो जाएगी, सर ये राइट से 20 होगी। क्लियर बच्चों? यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा। ये तो रोहित बेटा लेफ्ट से 18 नंबर पर है, एक बच्चा तीसरा और आ गया इसमें, रोहित, तो समझ लो बेटा ये रहा बीच में रोहित, रोहित ये बीच में होगा रोहित, ये भी लिख दिया मैंने, पूरा नाम लिख दिया रोहित का। रोहित लेफ्ट से सर कितना है सर? 18 नंबर पर है, लेफ्ट से 18 नंबर पर है रोहित। अब बात समझो, अगर लेफ्ट से रोहित 18 नंबर पर है और उसने एक बात और हमसे बोली, आगे क्या बोला? 18 नंबर पर हो और वह रोहित, जडेजा और धोनी के ठीक बीच में बैठा हो, यह बात सबसे मेन है समझने वाली, दोनों के बीच में बैठना चाहिए। तो जो रोहित है वो पंक्ति के बीच में नहीं है, वो जडेजा की सीट और धोनी की सीट, इन दोनों सीटों के जस्ट बीच में बैठा है। अगर ये दोनों के बीच में बैठा है तो ये बात बिल्कुल कंफर्म है कि रोहित के और जडेजा के बीच में जितने लोग होंगे उतने लोग उधर होंगे बेटा, तभी बीच में हो सकता है। भाई मैं 2 लोगों के बीच में तब बैठ सकता हूं अगर मेरे इधर 5 और इधर भी 5 होंगे, जब दोनों तरफ 5-5 लोग होंगे तभी मैं बीच में हो सकता हूं। सीधी सी बात बेटा, बीच का मतलब ये होता है, अगर आपको कभी बीच की बात समझनी है कि ये व्यक्ति बीच में बैठा है, इसका मतलब है इधर बराबर लोग होने चाहिए। अगर यहां मान लो ए बैठा है, यहां बी बैठा है, यहां सी बैठा है, यहां डी बैठा है, तो हम बोलेंगे सर ये बीच में बैठा है, क्योंकि अगर इधर 2 लोग तो इधर भी 2 लोग, तभी बीच में हो सकता है। अगर इधर 3 लोग तो इधर भी 3 लोग, तभी बीच में हो सकता है। अगर इधर मान लो 30 लोग तो इधर भी हो जाएंगे 30 लोग, तभी ये बच्चा बीच में हो सकता है। बीच का मतलब होता है दोनों तरफ उसके बराबर लोग हैं बच्चे, ठीक है? तो समझ लो, रोहित अगर बीच में है जडेजा और धोनी के, तो जडेजा की पोजीशन बेटा लेफ्ट से कितनी थी? 10, और रोहित की पोजीशन लेफ्ट से कितनी है बेटा? 18। तो 10 ये है, 18 है, पर ये है, तो कितने नंबर बढ़ा बेटा? हम बोलेंगे सर 8 नंबर की सीट बढ़ी है। इन दोनों में डिफरेंस कितना आया? 8 का। अगर यहां पर डिफरेंस 8 का आ रहा है तो यहां पर भी डिफरेंस बच्चे 8 का ही बनेगा, क्योंकि तभी दोनों के बीच में बनेगा बेटा, तभी दोनों के बीच में हो सकता है। तो इसका मतलब है रोहित की पोजीशन लेफ्ट से 18 होगी, तो रोहित की पोजीशन बेटा राइट से कितनी हो जाएगी? ये वाली सीट सर 20 होगी, इसमें 8 नंबर और बढ़ा दूं तो 20 और 8 कितनी हो जाएगी सर? 28 हो जाएगी। 20 और 8 कितनी हो जाएगी सर? 28 हो जाएगी। तो रोहित वाली सीट चेक करो, दोनों तरफ से पता चल गई, लेफ्ट से 18, राइट से 28। तो कुल छात्र निकालने का कॉन्सेप्ट होता है, दोनों सीटों को जोड़कर 1 घटा दो, कुल छात्र निकल आते हैं, लेफ्ट प्लस राइट -1 कर दो, तो 18 प्लस 28 सर कितना हो गया? 46 -1 कर दो सर, कितना आ गया? करेक्ट आंसर 45 बनेगा। राइट ऑप्शन बी होगा, खत्म सवाल। राइट ऑप्शन बी होगा, खत्म सवाल। सारे बच्चों का पॉइंट क्लियर हुआ? तो कभी भी अगर ऐसे सवाल 3 व्यक्तियों वाले आ जाएं तो सीधे सीधे कर देना बेटा, सिंपल सी बात। रोहित 18 पर है और जडेजा 10 पर है, तो जडेजा और रोहित की सीट में अंतर कितने का है? 8 का। अगर इन दोनों में डिफरेंस 8 का, तो इन दोनों का डिफरेंस भी 8 का होगा, क्योंकि दोनों के जस्ट बीच में होगा, तो दोनों तरफ गैप समान होने चाहिए। जब इधर डिफरेंस 8 का तो इधर भी डिफरेंस 8 का। इसका मतलब 20 नंबर पर तो ये सीट थी पीछे से, अगर 20 पर थी तो 20 में 8 और बढ़ा दूं तो ये वाली सीट पीछे से हमारी 28 हो जाएगी, 20 और 8 28 हो जाएगी। तो बीच वाली रोहित वाली ये सीट इधर से काउंट किया तो सर 28 नंबर पर है, और इधर से काउंट किया तो सर 18 नंबर पर है। जब दोनों तरफ से पता चल गई तो सिंपल सी बात, दोनों को जोड़कर 1 घटा दो, कुल छात्र बन जाता है। दोनों को जोड़कर 1 घटा दो, कुल छात्र बन जाता है। क्लियर हुआ या नहीं? जल्दी से बता दो बेटा, क्लियर हुआ या नहीं? जल्दी से बता दो, क्लियर हुआ या नहीं? जल्दी से बता दो बेटा। एक सवाल ऐसा और आ गया, इसको जल्दी से कर देते हैं। जिन बच्चों के समझ में नहीं आया वो इस सवाल को समझ लेंगे। सारे बच्चे सामने देख लो, एक पंक्ति में ए लेफ्ट से 40 है, देखो ये रहा ए, सर लेफ्ट से कितना है सर? 40, तथा ए लेफ्ट से 40वां, तथा बी राइट से बेटा 50वां है, या बी लिख लेना बेटा, हट गया है, तथा बी राइट से कितना है सर? 50वां। तो बी की पोजीशन बेटा राइट से 50 हो जाती है, ठीक है? ए लेफ्ट से 40 एंड बी राइट से 50 है। यदि सी लेफ्ट से 60वां हो, सी की पोजीशन ये आ गई सी,
लेफ्ट से कितना है सर 60वां, सी लेफ्ट से बेटा 60वां है और ए और बी के ठीक बीच में बैठा है, और ए और बी के ठीक बीच में बैठा है बेटा। सी लेफ्ट से बेटा 60वां है और ए और बी के ठीक बीच में बैठा है, तो उसने हमसे क्या पूछा है, तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, तो कर दो बेटा, सवाल को कर दो। अगर सी बीच में बैठा है, अगर सी दोनों के बीच में बैठा है, तो ए की पोजीशन कितनी है सर 40 और सी की पोजीशन कितनी है सर 60, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है सर 40 और 60 का अंतर कितना आ रहा है सर 20 का। अगर यहां अंतर 20 का, तो ये वाला अंतर भी सर कितना होगा सर, ये वाला अंतर भी सर 20 का होगा सर, ये वाला अंतर भी 20 का होगा। तो 50 में 20 बढ़ा दो सर, कितना हो जाएगा सर 70 हो जाएगा ये। तो सी की पोजीशन सर इधर से गिनूंगा तो सी 60 नंबर पर है, और सी को जब इधर से गिनूंगा तो 50 और 20 70 नंबर पर है। तो सी की पोजीशन दोनों तरफ से पता चल गई, तो कुल आंसर बनेगा 60 + 70 - 1। दोनों को जोड़कर एक घटा दो, 7 और 6 130 में से एक कम करो 129 आंसर बनेगा, तो 129 इसका करेक्ट आंसर होगा। खत्म सवाल। 129 129 31 नहीं होगा बेटा, दोनों को जोड़कर एक माइनस करते हैं, जोड़ते नहीं है। 129 सही आंसर होगा इसका। तो कहानी कुछ इस तरीके से हमारी चल रही थी टोटल छात्र निकालने की, और ये सारे क्वेश्चन ये सारे बच्चे आसानी से निकाल सकते हैं बच्चे, ठीक है। कुछ सवाल मैं HW में दूंगा, ये सारे सवाल बेटा आप लगा लेना, ये सारे सवाल मैं HW में लिख देता हूं बेटा, ये सारे सवाल बेटा आप आसानी से लगा सकते हो। ये आपका HW वर्क होगा, एक पंक्ति में कमल, ये आपका HW वर्क होगा। यहां तक आप बेटा क्वेश्चन को लगा लेंगे, यहां तक बेटा आप क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं बेटा, ठीक है। तो यहां तक बेटा सारे क्वेश्चन लगा लेना, इसके आगे की सीरीज बेटा कल चलेगी, ठीक है। इसके आगे की सीरीज प्रॉपर तरीके से बेटा कल कराते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट नेक्स्ट सीरीज बेटा कल चलेगी इसकी। क्लियर बच्चों, बाकी नेक्स्ट मुलाकात कल होगी, अगली मुलाकात बेटा कल होगी। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, और जिन बच्चों के क्लॉक में थोड़ी बहुत डाउट है वो मैं बीच में बेटा किसी दिन समझा दूंगा। एक दिन टाइम निकालकर, ये टॉपिक थोड़ा सा हो जाने दो, टाइम निकालकर बीच में मैं किसी दिन एक दिन समझा दूंगा बेटा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन की कोई किसी बच्चे को डाउट होती है वो डायरेक्ट मुझे लिख देना यहीं पर, मैं डायरेक्ट समझा दूंगा आपको, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। टाइप नंबर 2 को प्रॉपर तरीके से कल से स्टार्ट करेंगे बच्चे, ठीक है। थैंक यू सो मच।